मूव टू हेवन ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 45 से 60 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि ये सीरीज कहानी है हन गुरु और उसके अंकल की, जो एक ट्रॉमा क्लीनर हैं और उनका काम है मरे हुए लोगों के घर या फिर उनके रूम की सफाई करना। और ऐसा करते वक्त हान गुरु और उसके अंकल जिंदगी और मौत को लेकर किस तरह के अलग अलग इमोशंस और सेंटिमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और मरे हुए लोगों की अनकही बातों से कैसे वो उनके प्यारों के लिए पर्दा उठाते हैं, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है शो का वो बहुत ही यूनिक है और जो एग्जीक्यूशन है उसकी वो भी बहुत ही खूबसूरती से की गई है और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये एक वेरी वेल रिटन और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड शो है। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में ये शो सबके लिए नहीं है। और अब मैंने ऐसा क्यों कहा है इस पर तो मैं भी आगे आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कुछ अलग और अच्छा देखना पसंद आता है, अगर आप लोगों को ख़ास तौर पर इमोशनल ड्रामास देखना पसंद आते हैं, तो फिर इस शो की पहली ही एपिसोड काफ़ी है आप लोगों को इस शो की दुनिया और कैरेक्टर से इमोशनली इंगेज करने के लिए। और फिर जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आप उतना ही इस शो की दुनिया और कैरेक्टर्स में डीप इमोशनली इन्वेस्ट होते चले जाएंगे और आप ये शो देखते हुए हर तरह के इमोशंस को फील करेंगे और ये शो आपको काफी कुछ सोचने और समझने पर भी मजबूर कर देगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बस यही नहीं बल्कि जो इस शो के कैरेक्टर्स हैं और जो उनके बीच के रिलेशनशिप्स डायनामिक्स हैं उनको भी बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया और डेवलप किया गया है। आप इस शो के ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर से ही इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। खास तौर पे जो इस शो में हन गुरु का कैरेक्टर है वो इस शो का असल दिल और जान है और आप उसके कैरेक्टर को इस शो में बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं इस शो में वो भी बहुत बहुत अच्छी हैं और जो इस सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है इस शो की वो बहुत जबरदस्त है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो ओवरऑल तो मेरी नजर में इस शो में कोई बड़ा इशू नहीं है। बस हाँ, जो इस शो की पेसिंग है वो मेरी नजर में थोड़ी स्लो है और शो की लेंथ भी मेरी नजर में थोड़ी ज्यादा है और कुछ चीजों को भी आप इस शो में इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। इसके अलावा इस शो में कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब जैसा मैंने आप लोगों से पहले ये बात कही कि मेरी नजर में ये शो सबके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिसको सिर्फ फास्ट पेस मिर्च मसाले से भरे शोज ही देखना पसंद आते हैं जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर ये शो आपके लिए नहीं है। आप इस शो को देखकर इजीली बोर हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिसको सिर्फ फास्ट पेस मिर्च मसाले से भरे ही शोज देखना पसंद आते हैं, तो फिर आप इस शो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। बाकी मेरी नजर में ये एक ग्रेट शो है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को इमोशनल ड्रामा देखना पसंद आता है तो फिर आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।